Now we are going to start classification on the basis of nature of carbon atoms. तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे प्राइमरी हैलो alkanes. So first of all we are going to start primary haloalkanes. So primary haloalkanes कौन से होते हैं जिनमें एक या कोई भी अल्काइल ग्रुप ना लगा हो जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है, लाइक Br या तो ये अल्काइल ग्रुप साथ में लगा ही ना हो, इसकी जगह H हो, या फिर जो हमारा कार्बन है सिर्फ फर्दर एक कार्बन से अटैच होता है, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हैलोअल्केन. नाउ सेकेंडरी हैलोअल्केन. सेकेंडरी हैलोअल्केन वो होते हैं जिनमें 2 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं. यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज CH3 एंड अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है और इसके साथ फर्दर हमारे पास 2 कार्बन एटम्स लगे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी हैलोअल्केन्स. नाउ थर्ड इज द टर्शरी हैलोअल्केन्स. टर्शरी हैलोअल्केन्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास फर्दर 3 कार्बन से बाउंड हों. दिस इज अवर फंक्शनल ग्रुप और ये फर्दर हमारे पास कार्बन है, 3 CH3 से 3 कार्बन एटम से ज्वाइन है, तो दिस इज अवर टर्शरी हैलोअल्केन्स. नाउ नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम. तो हाइब्रिडाइजेशन एज यू नो दैट 3 तरह की होती है, sp3, sp2 एंड sp. तो सबसे पहले हम करेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लाइक CH3Cl. सो मेरे पास की सेंट्रल ग्रुप है कार्बन. कार्बन Z इज इक्वल टू 6, 1s2, 2s2 एंड 2p2. कार्बन इन द ग्राउंड स्टेट 1s2 एंड 2p2. एज जो मेरा कार्बन है उसके 1 2 3 4 बॉन्ड है, लेकिन मेरे पास इसमें सिर्फ 2 बॉन्ड ही बन सकते हैं. तो इन एक्साइटेड स्टेट नाउ दिस कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच, सेकंड फिर हाइड्रोजन से, थर्ड हाइड्रोजन से एंड विद द Cl. तो ये मेरे पास 2s है, दिस इज 2p, 2s 2p. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3. एक s का ऑर्बिटल इन्वॉल्व और 3 p के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं. नेक्स्ट CH3, CH2 एंड Cl. 2 कार्बन, एक क्लोरीन, H H H H. अब मैंने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन देखना है. अगेन Z इज इक्वल टू 6, 1s2, 2s2, 2p2. नाउ 2s2 and 2p2 carbon in ground state. Now carbon in excited state. तो अब मुझे क्या बनाना है, मुझे फर्दर CH3, CH2, Cl का लिखना है. पहले सिंपली जैसे मैंने पहले लिखा था, दिस कार्बन अटैच टू द हाइड्रोजन, फर्दर दिस कार्बन अटैच टू द अनदर हाइड्रोजन, दिस कार्बन अटैच टू द Cl एंड दिस कार्बन अटैच टू द दिस कार्बन. तो अभी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई. तो ये तो हमने किया अबाउट द हैलोअल्केन्स और द अल्काइल हैलाइड्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बी पार्ट, एलाइलिक हैलाइड. एलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ में ही मेरे पास कार्बन हो और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो. तो ये क्या हुआ, 3 हैलो
prop 1ene, अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन करूं तो मेरे पास अगेन Z इज इक्वल टू 6 1s2 2s2 2p2 2s 2p. Now this is carbon in the ground state. Now carbon in excited state. This carbon now ਹੁਣ मेरे को ना अब हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड X. नाउ मेरे पास जो सबसे पहले मेरे कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन थी मैंने नोट कर ली. फर्दर जो मेरा फंक्शनल ग्रुप, अगर हम इसको ओपन करके लिखें CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 एंड X. नाउ मेरे पास जो मेरा फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन है उसके साथ एक लगा है X, एक लगा है हाइड्रोजन, अनदर हाइड्रोजन एंड एक कार्बन के साथ बॉन्ड, और कोई बॉन्ड नहीं है इस कार्बन के साथ, तो दिस इज ऑल्सो द sp3 हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट बेंजाइलिक हेलाइड्स. बेंजाइलिक हेलाइड्स, तो बेंजाइलिक हेलाइड्स लाइक दिस इज अ बेंजीन CH2X CH2Br, वटएवर जो मर्जी हो हमारे पास. तो कार्बन इन ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 एंड 2p2. तो मैंने आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन लिखी है इसमें. इनर मोस्ट हम लेते ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, हम लेते ही आउटर मोस्ट हैं, तो मैंने आउटर मोस्ट ही लिखी है. नाउ इन एक्साइटेड स्टेट, अब मुझे बेंजाइलिक हेलाइड का बनाना है. अगर मैं इस CH2Br को ओपन करके लिखूं तो मेरे पास ये बनेगा. नाउ दिस इज द कार्बन, इसकी मैंने कन्फिग्रेशन लिखी. दिस कार्बन अटैच टू दिस हाइड्रोजन, this carbon attached to further this hydrogen, this carbon attached to this carbon, and further this carbon attached to this Br. So this is the sp3 hybridization.